जय हिंद। इसके पहले वाले वीडियो में जो हम लोग देखे थे जेल की ज़िंदगी के बारे में, जेल में कितना टाइम खाना मिलता है, कब से कब मिलने दिया जाता है, क्या क्या चीज़ लेकर जा सकते हैं और कौन कौन चीज़ की ज़रूरत होती है मुलाकात करने के लिए, ये सब वगैरह चीज़ों के बारे में हम लोग देखे थे इसके पहले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देख ले रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई फर्जी एफआईआर आप पे कर दिया है तो कैसे बचिएगा। जैसे देख लीजिए झूठी एफआईआर से बचने के लिए क्या क्या कानून है उसके बारे में देख लें। तो देखिए एफआईआर के 4 कंडीशन हो सकते हैं। पहला कंडीशन कि पुलिस स्टेशन में जो है एफआईआर ही ना लिखें। जैसे देखिएगा जाइएगा ना पुलिस थाना में जाइएगा तो केस नहीं लिखता है सब। तो देखिए केस नहीं लिखता है सब तो क्या कर सकते हैं आप। देखिए जाइएगा तो नहीं लिखता है सब, ये सब जो है ना थाना वाला अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझता है सब। अब नहीं लिखता है तो कोई बात नहीं लिखता है तो आप मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। देखिए आप पहले एसपी के पास जाइएगा, अगर वो भी नहीं सुनते हैं, एसडीएम के पास जाइएगा वो भी नहीं सुनते हैं तो आप जो है एसपी के पास जाइएगा, नहीं लिख रहे हैं तो उसके बाद जो है आप मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। कोर्ट में जाइएगा मजिस्ट्रेट के पास सीआरपीसी के तहत 156 के तहत वो है जो आपका जो है एफआईआर लिख लेंगे और एफआईआर लिख के और उस थाने में जो है भेज देंगे और उसका आप जो है आपका केस जो है ट्रायल होगा। उसके बाद देखिए अगर आप चाहते हैं कि मतलब पुलिस के विरोध में भी लिखा सकें तो देखिए पुलिस के विरुद्ध में जो है एक सीआरपीसी के तहत 166 एक आता है। पुलिस के विरोध में जो पुलिस जो नहीं लिखा है आपके एफआईआर उसके विरुद्ध में भी आप कंप्लेन लिखा सकते हैं। देखिए हम लोग इसको समझ गए और दूसरे कंडीशन को देखें। इसमें जो है आप ही के नाम जो है कोई फर्जी लिखा दे, आप ही के नाम पर कोई फर्जी एफआईआर लिखा दे तो क्या कीजिएगा। उसमें देखिए क्या होगा, आप जाइएगा तो मतलब जो है आप मान लीजिए क्या होता है गांव में झगड़ा होता है मारपीट होता है तो उसमें ना क्या करता है 10-20 जन को जो है नाम लिख उसमें डाल देता है। देखिए उसका घटना जो हुआ है, जो मारपीट हुआ है वो संगीन मामला है, उसमें जो है आपको जो पुलिस उठा ले जाएगी और उसमें क्या होगा झगड़ा जो होता है मान लीजिए किसी का दुश्मनी है या अड़ोस पड़ोस का जाए उसका करता है 10-20 आदमी का नाम दे देता है और 10-20 आदमी का नाम दे देता है, उसमें आपका नाम है तो उठा के ले जाएगा पुलिस ले जाएगा। तो देखिए उसमें कैसे आप बच सकते हैं। मान लीजिए आपको मालूम चल गया है कि हाँ मेरा नाम जो है फर्जी एफआईआर में डाल दिया तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए आप जाकर एंटीसिपेटरी बेल जो है ले सकते हैं, अग्रिम जमानत। उसमें क्या करना होता है कि आप जाइएगा कोर्ट में देखिए उस समय मान लीजिए आप उस समय नहीं थे तो कहीं पे होंगे या दोस्त के पास होंगे चाहे कहीं गए होंगे तो क्या कीजिएगा कोर्ट में जाकर और जज साहब को दिखा दीजिएगा हम यहाँ पे थे, हम दोस्त के पास थे, दोस्त को भी लेकर जाइएगा और मम्मी पापा जो होंगे उनके साथ जाइएगा, फैमिली के साथ में जाइएगा, एसडीएम के पास जाइएगा, चाहे जाइएगा आप एसपी के पास जाइएगा, वहाँ पे अपना जो है दस्तावेज दीजिएगा कि हाँ हम इस समय पे यहाँ पे मौजूद नहीं थे, हम दूसरे जगह थे। तो आपको क्या करेगा ना एंट्री रुकवा सकता है आपका एफआईआर आपको ये ठीक करने से पहले। तो वो जो है आपको जो है ना जज साहब के पास जाइएगा तो दिखाइएगा आपने जो ये थी तो उसके बाद जो है वो आपको एक एंटीसिपेटरी बेल दे देंगे, अग्रिम जमानत। उसके बाद जो है पुलिस आपको जो है गिरफ्तार नहीं करेगी। जब पुलिस आएगी गिरफ्तार करने तो उसको दिखा दीजिएगा एंटीसिपेटरी बेल तो आपको नहीं ले जाएगी। एक होता है रेगुलर बेल। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आप जो है आपका पता भी है कि फर्जी में मेरा नाम डाल दिया है, आप अग्रिम न थाना में बताए हैं न पुलिस में कम बताए हैं न जज साहब को, किसी को नहीं बताएं, तब आपको पुलिस ले जाएगी उठा करके। तो उसमें जो है रेगुलर बेल चलता है। उसमें क्या होगा कि आपको थोड़ी सी प्रोसेस जो है लेट लग सकती है। इसमें भी वही होगा, आप जो है अपने जो अथी रखे हैं उसको दिखाइएगा कि हम यहाँ पे मौजूद थे उस समय में, घटना स्थल पे हम नहीं थे, तो आपको रेगुलर मिल जाएगा। तो ये देख लें, दूसरा कंडीशन में देख लें। अब तीसरा कंडीशन में हो जाता है एफआईआर कर दिया है तो क्या करें। मान लीजिए फर्जी एफआईआर में आपका नाम डाल दिया है और वो कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है और आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी गया, हाई कोर्ट में भी लड़ा, तो देखिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए सत्य जो है पराजित नहीं हो सकता है, भले समस्याओं को झेल सकता है। तो वही देखिए अगर वो नहीं मान रहा है तो आप हाई कोर्ट जा रहा है तो अगर मान लीजिए जो आपका फैसला आया तो आप फर्जी एफआईआर में आपको फंसाया गया था तो पता चल जाएगा। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट से ही आप 482 के सीआरपीसी के तहत कोर्ट से ही उस पर जो है उसी पे जो है ऑब्जेक्शन डलवा सकते हैं, उसी के ऊपर जो है कार्रवाई कर सकते हैं। सेक्शन 500 के तहत मानहानि का दावा उसी पे आप ठोक सकते हैं। देखिए ना फर्जी एफआईआर डाल देता है ऐसा, उसके बाद देखिएगा कैसे एथी नहीं करना चाहता है, कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है सब। तो देखिए हम लोग तीसरा भी देख लिए
कंडीशन को। चौथा कंडीशन में क्या है कि नौकरी कर रहे हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपकी नौकरी है और आप जो है किसी को मार पीट दिए हैं या कॉग्निजिबल जो है अपराध कर दिए हैं, रेप कर दिए हैं किसी को, या किसी को मार दिए हैं, माथा तक फोड़ दिए हैं, तो उसमें क्या होगा। देखिए आपको क्या होगा, जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल हैं, किसी को मार के मुड़ी उड़ी फोड़ दिए हैं, तो उसमें क्या होगा, जब प्रिंसिपल को आप उठा कर ले जाएगा थाना में उठा कर ले जाया जाएगा और उस पद से जो है उनको सस्पेंड किया जा सकता है। सस्पेंड किया नहीं जाता है, लेकिन सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन करा नहीं जाता है सस्पेंड। तो देखिए अब क्या होगा, सस्पेंड हो जाएंगे तो कथी कहेंगे जाके थाना में कि हम सस्पेंडेड प्रिंसिपल हैं, तो कहेगा कि सस्पेंडेड प्रिंसिपल है तो खड़े रहो, सस्पेंडेड प्रिंसिपल। तो देखिए सस्पेंड जब होता है ना, तो प्रिंसिपल की आधा सैलरी मिलती है, और आधा सैलरी जब है आधा सैलरी मिलती है। उसके बाद जो होता है जब वो छूटते हैं तो जो बचा हुआ सैलरी रहता है वो पूरा मिलता है। अगर ये देखिए उसके बाद जो है ये हाई कोर्ट में जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी सज़ा सुना दिया तो कुछ समय के लिए बचने के लिए हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट भी सज़ा सुना दिया, अगर कुछ समय के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी कंप्लेन जो है अपील कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट भी सज़ा सुना दिया तब तो इनकी पद जो है चली जाएगी, सस्पेंड हो जाएंगे और इनके पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो चौथा कंडीशन भी हो गया, नौकरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आप मतलब कॉग्निजिबल अपराध किए हैं, अगर आपका अपराध जो है साबित हो जाता है तो आपको पद से जो है बर्खास्त कर दिया जाएगा। देखिए अब आगे हम लोग स्टूडेंट लोग के लिए, स्टूडेंट लोग भी जो है देखिएगा अक्सर जो है अगर पड़ोसी जो होता है सब झगड़ा वगड़ा होता है मारपीट, तो उसमें क्या होता है नाम डाल देता है सब कि हाँ ये भी था, मतलब क्या करता है 10-20 जन का जो है नाम डाल देता है। तो उसमें देखिए क्या होता है, स्टूडेंट में जो है अगर फॉर्म डाल रहे हैं, यहाँ पे भी 2 कंडीशन है। अगर फॉर्म डाल रहे हैं आप, फॉर्म के पहले फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ पे पूछा जाएगा कि आपके ऊपर कोई केस तो नहीं है, FIR इस तो नहीं ना हुआ है, कोई आप क्राइम तो नहीं ना किए हैं, तो पूछा जाएगा। अगर वहाँ पे किए हैं तो उसमें डाल सकते हैं कि हाँ हमने ये जो है हमको फर्जी FIR में फंसाया गया है, हम अपनी जो है बेगुनाही का सबूत जो है हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है जमा किए हैं। तो उसके बाद जो है भर सकते हैं फॉर्म, एग्ज़ाम दे सकते हैं। हाँ अगर आपका जो है अपराध जो है फर्जी FIR जो है आपका अगर मतलब नहीं फर्जी ही था तो आपको कोई दिक्कत नहीं है नौकरी में। अगर आपका साबित हो गया तो फिर आपको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए पहला कंडीशन देख लिए, दूसरा कंडीशन है फॉर्म भरने के बाद, मान लीजिए फॉर्म आप भर दिए, एडमिट कार्ड भी आ गया, 2-3 दिन में आपका एग्ज़ाम भी पढ़ने वाला है, तो मान लीजिए कि गांव में झगड़ा हो गया, झगड़ा होने के बाद मारपीट हो गया, उसमें आपका नाम डाल दिया, मान लीजिए झगड़ा हुआ तो उसमें जो है आपका नाम डाल दिया, तो आपका नाम डाल दिया तो आप क्या कीजिएगा, अब एग्ज़ाम दीजिएगा। तो एग्ज़ाम देने के बाद जब ज्वाइनिंग होता है तो उस समय जो है पूछा जाएगा आपसे कि आप पे कोई FIR तो नहीं हुआ है, मतलब आप कोई अपराध तो नहीं है, अपराधी तो नहीं है, आप कोई मतलब फर्जी FIR में भी तो नहीं फंसे वसे हैं, मतलब ऐसे पूछा जाएगा। तो ज्वाइनिंग लेटर के समय जो है आप जो है बता सकते हैं कि हाँ हमको फर्जी FIR में जो है फंसाया गया है। इसका जो है मतलब उस घटना स्थल पे हम नहीं थे, उसकी जो मतलब पुष्टि होती है, वो मतलब जो आप कहिएगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है हम इसको जमा करके आए हैं कि हम ये फर्जी FIR है, तो ये आपको जो है उस समय के लिए आपको तो ज्वाइनिंग हो जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा, अगर ये आपराधिक घोषित आप होते हैं तो उसके बाद है आपको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में जो हम लोग नौकरी झूठी FIR से बचने के लिए क्या क्या कानून है इसके बारे में हम लोग देख लिए। स्टूडेंट लोग के खास करके जो है ये ध्यान देंगे कि देखिए पहला कंडीशन है, अगर आप फॉर्म डाल रहे हैं और उसके पहले अगर आपको फर्जी FIR में फंसाया गया है तो आप उसमें ऑप्शन देता है, उस पर क्लिक करके आप डाल सकते हैं, डिटेल्स को डाल सकते हैं कि हाँ। और उसके बाद में जो फॉर्म जब भर दिए हैं, एडमिट कार्ड आ गया है, उसके समय मतलब थोड़ी दिन जो है 10-15 दिन पहले ही आपको जो है फंसा दिया गया फर्जी FIR में। मतलब गांव में तो झगड़ा होते रहता है, पड़ोसी वाला अक्सर ऐसा कर देता है। तो उस समय क्या कीजिएगा, आप ज्वाइनिंग जब करने जाइएगा तो उस समय आपसे पूछा जाएगा, तो उस समय आप बता दीजिएगा कि हाँ जो है हमको जो फर्जी FIR में फंसाया गया है, इसका जो थी है हम जो डॉक्यूमेंट है उसको हम जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जमा कर दिए हैं, तो आपको जो है ज्वाइनिंग हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ज्वाइनिंग के बाद जब अगर आप फर्जी FIR नहीं हुआ, अगर आप आपराधिक घोषित हुए तो आपराधिक घोषित होइएगा तो आपको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो देखिए इस सब हम लोग देख लिए, 4 कंडीशन इसको देख लिए, स्टूडेंट के लिए भी देख लिए, तो मतलब लगभग हम लोग इसको समझ गए। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।